नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुशवाहा। आज मैंने एक संदेश पढ़ा और उस संदेश में इतनी अच्छी कहानी मैंने पढ़ी, या यूँ कहें कि एक मोटिवेटेड वीडियो, या दूसरे शब्दों में कहूँ कि जीवन की सच्चाई जिससे हर भारतीय को सबक लेना चाहिए। दोस्तों, ये बात है उस समय की जब कोई मित्र जापान में रह रहा था। तो वही हमें बता रहा था कि जापानी लोग भारतीयों को अपने घर पर क्यों नहीं बुलाते। इसका एक कारण है। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि 2 परमाणु बमों से तबाह हुए देश जापान ने किसी से सहानुभूति या मदद की भीख नहीं मांगी कभी भी, क्योंकि जापानी लोग बहुत ही आत्मनिर्भर किस्म के होते हैं। उसने गर्व और अटूट आत्मसम्मान के साथ खुद को फिर से खड़ा किया। उसके बाद के वर्षों में उसने एक बार भी अमेरिका से भी सहायता नहीं मांगी। क्यों? जापान में 1 साल से ज़्यादा रह रही एक भारतीय व्यक्ति ने एक अजीब बात देखी। हालांकि वहाँ के लोग बहुत ही विनम्र और सेवाभावी तो होते हैं, फिर भी किसी ने उसे अपने घर एक चाय पीने के लिए आमंत्रण कभी नहीं किया या बुलाया नहीं। उसने हैरान और आहत होकर उसने एक अपने जापानी मित्र से पूछा कि दोस्त, ऐसा क्यों? काफ़ी देर तक चुप रहने के बाद उस दोस्त ने जवाब दिया, हमें भारतीय इतिहास पढ़ाया जाता है, प्रेरणा के लिए नहीं, बल्कि एक चेतावनी के तौर पर। असमंजस में परेशान होकर उस भारतीय व्यक्ति ने पूछा, चेतावनी? किसकी चेतावनी? बताओ। जापानी दोस्त ने आगे कहा, कितने अंग्रेजों ने भारत पर राज किया? भारतीय व्यक्ति ने सोचा, शायद लगभग 10,000। तो फिर तुम्हारे लोगों पर अत्याचार किसने किया? उन्हें कोड़े मारने, यातना देने और गोली मारने के आदेशों का पालन किसने किया? उसने जोर देकर पूछा। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग में गोली चलाई या गोली चलाने का आदेश दिया, तो टिगर किसने दबाया? सैनिक अंग्रेज नहीं थे, वे भारतीय थे। किसी ने भी तानाशाह पर अपनी राइफल क्यों नहीं तानी? एक भी नहीं, उसने कहा। तुम गुलामी की बात करते हो या बात करना चाहते हो? यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। यही तुम्हारी असली गुलामी थी, शरीर की नहीं, आत्मा की। भारतीय व्यक्ति जड़ व चुपचाप खड़ा रहा, मौन, शर्मिंदा। जापानी मित्र ने आगे कहा, मध्य एशिया से कितने मुगल आए? शायद कुछ हजार। उन्होंने अपनी संख्या से नहीं, बल्कि इसलिए साम्राज्य बनाए क्योंकि तुम्हारे अपने लोगों ने सिर झुकाकर अपनी वफादारी की।
बदले में जिंदा रहने के लिए या चांदी के लिए नहीं। तुम्हारे अपने ही लोगों के धर्म परिवर्तन हुए या किए। तुम्हारे अपने ही भाई उनके अत्याचार के हथियार बन गए। तुम्हारे ही लोगों ने सिर झुकाकर अपनी वफादारी की या उनकी वफादारी की बदले में जिंदा रहने के लिए। तुम्हारे लोगों ने तुम्हारे नायकों को सौंप दिया। चंद्रशेखर आज़ाद के साथ विश्वासघात किया। भगत सिंह को उन लोगों की मदद के बिना फांसी पर चढ़ना पड़ा जो खुद को देशभक्त कहते थे। तुम्हें विदेशी दुश्मनों की जरूरत नहीं है। तुम्हारे ही लोग सत्ता और निजी लाभ के लिए बार बार तुम्हें धोखा देते हैं। इसलिए हम उनसे दूरी बनाए रखते हैं। जब अंग्रेज हांगकांग और सिंगापुर आए तो एक भी स्थानीय व्यक्ति उनकी सेना में शामिल नहीं हुआ। लेकिन भारत में तुम सिर्फ दुश्मनों में शामिल नहीं हुए बल्कि तुमने उनकी सेवा की, उनकी पूजा की, उन्हें खुश रहने के लिए अपने लोगों को मार डाला। ये सच्चाई है दोस्तों। आज भी तुम नहीं बदले, आज भी तुम नहीं बदले तो थोड़ी सी मुफ्त बिजली, एक बोतल शराब, एक कंबल के लिए और तुम्हारे वोट, तुम्हारा ज़मीर, तुम्हारी आवाज़ सब बिना सोचे समझे बेच दिए जाते हैं। तुम्हारी वफादारी तुम्हारे देश के साथ नहीं बल्कि तुम्हारे पेट के साथ है, पेट के साथ। उन्होंने कहा, तुम नारे लगाते हो, विरोध प्रदर्शन करते हो, लेकिन जब देश के तुम्हारे चरित्र की जरूरत होती है तब तुम कहाँ होते हो। तुम्हारी पली वफादारी अभी भी अपने और अपने परिवार के प्रति है। बाकी सब कुछ समाज, धर्म, देश जल जाए भले, जल सकता है। उन्होंने एक अंतिम कथन के साथ अपनी बात समाप्त की। अगर तुम्हारा राष्ट्र मजबूत नहीं है तो तुम्हारा घर कभी भी मजबूत नहीं बन सकता सजनों। अगर तुम्हारा चरित्र कमज़ोर है तो कोई भी झंडा तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। ये मजाक नहीं है, ये एक सच्चाई हमारे भारत देश की, जिसे बाहर के दुश्मनों से खतरा कम है लेकिन अंदर के दुश्मनों से खतरा अधिक है। इसलिए सभी मित्रों, हिंदू भाई बहनों, जागो और मजबूत बनो अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए। एक कहानी के जरिए एक छोटी सी बात मैंने पढ़ी और इसे आगे पहुंचाने का प्रयास किया है। दोस्तों, एक बार ज़रूर ध्यान से इसे सुने। जय हिंद, जय भारत।